आज हम लोग गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा का देख रहे थे, वो सिर्फ एक बात पर ही जोर दे रहे थे कि सारी गलती कांग्रेस के ऊपर थोपने, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर थोपने की कोशिश हो रही थी। जितना बड़ा कांग्रेस को नुकसान हुआ है, हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे सारे प्रथम पंक्ति के नेतागण उसमें मारे गए थे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल पहले रहे, उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं घटी है। हमारे सबसे ज्यादा जवान उस समय भी मारे गए हैं। महेंद्र कर्मा जी जब नेतृत्व कर रहे थे सलवा जुडुम का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज जो है उनको संरक्षण नहीं दे पाए लोग, और उस समय पूरी तरह से नक्सल पूरी तरह से आज जो बैकफुट पर हो गए थे। ये तो अदालती फैसला था कि उनको पीछे हटना पड़ा। देखिए, कांग्रेस कभी हिरमा जैसे नक्सलियों का कभी कांग्रेस पार्टी ने ना हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कभी उसका समर्थन नहीं किया है। आतंकवादी हिंसा का तो शिकार कांग्रेस हुए है। हमारे महात्मा गांधी की इसी आतंकवाद ने हत्या करी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई है। आतंकवाद का कभी भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर में इस तरह के आरोप जो है थोपने की कोशिश करती है। हम लोग भी चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि पूरी तरह से इस देश से और इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सलवाद के खात्मे पर सदन में भाषण दिया और इसको लेकर बहुत सारी बातें की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो बस्तर में नक्सलवाद खिला है और उसके पूरे देश में जो नक्सलवाद जो पनपा है, उसके लिए उन्होंने कांग्रेस को और कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये कहा, छत्तीसगढ़ का उनकी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने नक्सलवाद अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को पनपने का मौका दिया। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। हमारे साथ पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू जी यहाँ पर मौजूद हैं। आज अभी आप बैठ के हमारे सामने ही देख रहे थे कि अमित शाह भाषण दे रहे थे और उसमें कई बार उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर नक्सलवाद से नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है। उन्होंने ये सीधा सीधा कहा है कि जो सलवा जुलूम चल रहा था, जो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रयास रमन सिंह के समय में किया गया था, उस सलवा जुलूम को खत्म करने का जिस जज ने आदेश पारित किया था, खत्म किया था, उसको आपने उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया था। इस तरह के बहुत सारे गंभीर कुल मिलाकर कहते हैं कि आपने आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया, आदिवासी क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से नक्सलवाद पनपा और इसके लिए आप और कांग्रेस की पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है। क्या कहना है आप? देखिए, सरकार में चाहे भाजपा रही, चाहे सरकार में कांग्रेस पार्टी रही, सभी ने ईमानदारी से माओवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए प्रयास किया है। लेकिन आज हम लोग गृह मंत्री जी का बयान लोकसभा का देख रहे थे, वो सिर्फ एक बात पर ही जोर दे रहे थे कि सारी गलती कांग्रेस के ऊपर थोपने, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर थोपने की कोशिश हो रही थी कि जैसे कांग्रेस ने कभी कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने लगातार नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करी है। और जितना बड़ा कांग्रेस को नुकसान हुआ है, हमारे विशेषकर छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे सारे प्रथम पंक्ति के नेतागण उसमें मारे गए थे। उनके बार बार अमित शाह जी आरोप लगा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कहूँगा कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद सर्वाधिक समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल पहले रहे, उनके कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा नक्सली घटनाएं घटी है। हमारे सबसे ज्यादा जवान उस समय भी मारे गए हैं। बल्कि उसके बाद हमारी जब कांग्रेस की सरकार बनी, जो हम लोगों ने पुनर्वास नीति बनाई, जो सड़कों का जाल बिछाया, जो शिक्षा के संसाधन दिए, आज आदिवासी क्षेत्रों में जितनी भी तरक्की प्रगति हुई है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार के कारण हुई है। चाहे स्वास्थ्य को ले लें, सड़क को ले लें, पुल पुलिया को ले लें, शिक्षा को ले लें, विद्युत को ले लें, स्कूलें ले लें। एक बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है कि सलवा जुड़ू में एक बड़ा अभियान था जो नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम था, उसके कुछ फायदे भी दिख रहे थे। आपके ही नेता प्रतिपक्ष, आपके जो नेता है महेंद्र कर्मा, उन्होंने ही उस सलवा जुड़ू को शुरू किया था।
उनकी हत्या कर दी गई और उस सलवा जुलूम को खत्म कर दिया गया और ऐसे जिन्होंने इसको फैसला लिया था उनको आपने उस राष्ट्रपति का प्रत्याशी माना। एक तरह से आप लोगों ने नक्सलियों का इस तरह से समर्थन किया, ये भी उनका आरोप, गंभीर आरोप लगा। देखिए, उस समय भाजपा कहाँ थी? महेंद्र कर्मा जी जब नेतृत्व कर रहे थे सलवा जुलूम का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज जो है उनको संरक्षण नहीं दे पाए वो लोग, और उस समय पूरी तरह से नक्सल पूरी तरह से आज जो बैकफुट पर आ हो गए थे। ये तो अदालती फैसला था कि उनको पीछे हटना पड़ा। और रही बात पार्टी की बात, तो उनको प्रत्याशी बनाना नहीं बनाना ये अलग विषय है। एक अदालत में रहकर कोई मजिस्ट्रेट आज किन परिस्थितियों में कैसा फैसला ले रहा है, ये उनके जुरिडिक्शन की बातें हैं। उसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं रहता। अभी उन्होंने एक और बात कही है कि जब हिड़मा मारा गया था तो उस समय दिल्ली में नारे लगे थे कि एक हिड़मा मारोगे कई हिड़मा पैदा होंगे, इस तरह का नारे लगा। तो उसको राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो ये भी एक तरह से समर्थन है, उनका यह कहना है। देखिए, कांग्रेस कभी हिड़मा या हिड़मा जैसे नक्सलियों का कभी कांग्रेस पार्टी ने ना हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने कभी उसका समर्थन नहीं किया है। ये तो पता नहीं किन लोगों ने, नक्सली शहरी जो नक्सली विचारधारा के लोग हैं, हो सकता है उन लोगों ने ये बातें रखी हो, लेकिन कांग्रेस कभी भी आतंकवाद का और हिंसा का कभी भी समर्थक नहीं रहा है। सबसे ज्यादा आतंकवादी हिंसा का तो शिकार कांग्रेस हुए है। हमारे महात्मा गांधी की इसी आतंकवाद ने हत्या करी, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई है। आतंकवाद का कभी भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया है। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर में इस तरह के आरोप जो है थोपने की कोशिश करती है। 31 मार्च को नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, ये पूरा दावा भारतीय जनता पार्टी का है। और उनका यह कहना है कि हमने तारीख, हमारी सरकार आई, हमने प्रयास किया, हमने घोषणा की कि हम इस तारीख को तय कर देंगे और उसके बाद 31 मार्च एक दिन बाद आने वाला और उस वक्त नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। क्या लग रहा है, ये संभव है? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं, पूरे देश की जनता चाहती है, सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि पूरी तरह से इस देश से और इस प्रदेश से नक्सलवाद समाप्त हो। उन्होंने तारीख घोषित कर दी भाजपा की सरकार ने, अच्छी बात है। उसके टारगेट को लेकर के चला, फोर्स का दबाव बढ़ा, काफी नक्सली मारे भी गए, काफी नक्सली आत्मसमर्पित भी हुए। लेकिन अभी भी यदि हम तुलना करें, जिस तरह से नक्सलियों की बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, एक एक बार में एक एक आक्रमण पर, चाहे वो चिंतलनार, ताड़मेटला की बात हो, मदनवाड़ा की बात हो, झीरम की बातें हो, हजारों की संख्या में नक्सली वहां पर वार करते थे। आज इन्हीं थानों में जिन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज है, क्या वो सारे के सारे अंदर आज जो है आत्मसमर्पित या गिरफ्तार हो चुके हैं या मारे गए हैं? आज बड़ी संख्या में लोग अभी भी भूमिगत हैं। वो लिस्ट जारी क्यों नहीं करती सरकार कि थाने में कितने चिन्हित अपराधी और कितने अचिन्हित नक्सली हैं? क्या नक्सलवाद समाप्त हो गया? क्या नक्सली विचारधारा समाप्त हो गई? ये जो कुछ जो आज जो है, अभी जितने लोग समर्पित हुए हैं, जो लोग आज अभी उनके कस्टडी में है पुलिस की, उनको ले जाए ना, कहाँ कहाँ लैंड माइन्स बिछे हैं, क्या वो समाप्त कर दिया उन्होंने? सरकार आज दावा कर रही है, गृह मंत्री जी अमित शाह जी बोल रहे हैं कि 240 करोड़ की सालाना वसूली थी, तो उनके पैसा जो है हर साल 240 करोड़ रुपया आता था, ये पैसा कहाँ है? ये अर्बन नक्सली की बातें होती रही, अर्बन नक्सली कहाँ है? कितने अरेस्ट हुए? नक्सलियों के और भी बड़े प्रमुख थे, पुलिस ब्यूरो के प्रमुख थे, गणपति, गणेश, उइके, क्या क्या नाम हम लोग सुनते थे, वो लोग कहाँ हैं आज? तो ये आधी अधूरी सिर्फ श्रेय लेने की घोषणा हो रही है। और यदि नक्सल समाप्त हो गई तो आज हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, Z+ जितने भी सुरक्षा वाले लोग हैं, आज बिना सुरक्षा के हम लोग जाए, कोई इनके नेता जाए, आदरणीय रमन सिंह जी जाए, आदरणीय गृह मंत्री जाए बिना सुरक्षा अधिकारी के, तो हम लोग मानेंगे कि हाँ नक्सल समाप्त हो गया है। तो आज बोलना अलग बातें हैं, लेकिन इसको जड़ मूल से, विचारधारा को हमें समाप्त करना पड़ेगा। और जितने भी अचिन्हित लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे बस्तर में लैंडमाइंस बिछा हुआ है। आज कहीं भी आज आप बेखौफ आप कहीं गुजर नहीं सकते हैं। आज उनको टेलीफोन देने की बात हो रही है, आज उनको मुख्य धारा में जोड़ के राजनीति में चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। उन हत्याओं का क्या होगा? जितने लोग मारे गए हैं नक्सलियों के द्वारा, क्या उनके सारे अपराध
क्या क्षमा कर दिए गए हैं? क्या उन पर न्यायिक प्रकरण चलाए जाएंगे? इस विषय में सरकार क्यों नहीं जवाब देती है? तो चलिए, ये थे धनेश साहू जी, काफी सीनियर नेता हैं और बस्तर और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। इनका कहना है कि नक्सलवाद से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी पार्टी को हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि नक्सलवाद खत्म हो, मगर कुछ सवाल हैं। इनके सवाल ये हैं कि जिस तरह से अभी भी अर्बन नक्सली की बात भारतीय जनता पार्टी खुद ही कर रही थी, तो उन अर्बन नक्सलियों का क्या हुआ जो नक्सलियों के विभिन्न घटनाओं में नक्सलियों का साथ देते थे? ऐसे अननोन नक्सली, उनका क्या हुआ? इस तरह से तमाम तरह के सवाल थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नक्सलियों ने, भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती थी, सुरक्षा बल के जवान भी ये कहते थे कि बहुत सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में लैंडमाइंस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। क्या वो सभी लैंडमाइंस निकाल लिए गए हैं? तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, वो भी वो जान मानते हैं, मगर नक्सलवाद खत्म वो तभी मानेंगे जब बस्तर में जितनी फोर्सेस हैं वो वापस आ जाए, और बस्तर के, मतलब छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं, राजनेता, जनप्रतिनिधि, अगर बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में बिना किसी सुरक्षा के गार्ड के जा सकें, तब वो मानेंगे नक्सलवाद खत्म हुआ। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाजत। नमस्कार।